ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे कैसा रहने वाला है मई का महीना मीन राशि, मीन के लग्न के जातकों के लिए 2025। इस महीने काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ। बहुत दिनों से आपके लग्न में ही बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव रहा है। 7.5 का चरण भी शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपके जीवन में बदलाव तो आया ही है। और इसके कारण 7.5 का दूसरा फेज़ है आपका, जिसके वजह से थोड़ी मानसिक परेशानियां अभी तो रही हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रह आपके लग्न में थे। चंद्रमा भी पीड़ित रहे हैं बीच बीच में। केतु आपके सप्तम भाव में बहुत दिनों से बैठे हैं। कुछ दिनों से आप अपने अंदर थोड़ा बहुत, हालांकि अब धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए सामान्य हो रही हैं और इसका असर अब दिख भी रहा होगा पिछले एक आध महीने से। थोड़ी बहुत आपके शारीरिक कष्ट भले हुए होंगे और मानसिक भी, लेकिन पिछला जो साल था वो आपके लिए वैवाहिक जीवन, अगर शादीशुदा हैं आप, वैवाहिक जीवन आपका शुभ नहीं रहा होगा। बहुत सारे उतार चढ़ाव व्यर्थ के आए होंगे, व्यर्थ के ही झगड़े और मजाक मजाक में ही सही या जो भी हो, तलाक तलाक जैसी बातें हुई होंगी आपके बीच में, पति पत्नी के बीच में। ये हो ही जाता है, भले आप करोड़पति रहे हों। यदि मीन राशि के व्यक्ति हैं तो मन से आप परेशान रहे होंगे, और मीन लग्न के आप व्यक्ति हैं तो आप शारीरिक रूप से थोड़ी परेशान हुए होंगे। केतु के यहाँ होने से आपके वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानियाँ आप पिछले वर्ष आई होंगी, परेशान रहे होंगे कुछ लोग। अगर कुंडली ज़्यादा बुरी रही होगी या घर के माहौल हालात के ऊपर डिपेंड करता है। आर्थिक तंगी में जो लोग होंगे उनका तो हो भी गया होगा विवाह विच्छेद यानी तलाक। हमारे यहाँ होता नहीं है विवाह विच्छेद जैसा कुछ हिंदू समाज में, ये तलाक का शब्द हमारा है भी नहीं और उर्दू शब्द है ये। हमारे सनातन धर्म में विवाह विच्छेद का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, और मृत्यु के पश्चात ही ये संबंध टूटता है। भले आप दूसरे विवाह कर लें, पत्नी के जाने के उपरांत पतियों को करना पड़ता था समाज के दृष्टिकोण से, इसलिए करते थे, लेकिन छोड़ने का कोई रिवाज परंपरा नहीं था। छोड़ भी देते थे तो वो वैवाहिक जीवन बना रहता था, भले अलग अलग रह लें जीवन भर, बूढ़े होकर मृत्यु को प्राप्त हो, लेकिन विवाह विच्छेद जैसा कोई कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं था। ये कॉन्सेप्ट बाकी बाहरी धर्मों के कारण आया है, वो इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो। हमारे यहाँ ऐसा कोई संबंध टूटने का रिवाज नहीं। फिर भी आजकल है, अगर तो है, हो भी रहे हैं और बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। तो जिनके आर्थिक स्थितियाँ कमज़ोर रही होंगी पिछले वर्ष से लेके इस वर्ष तक में, कई लोगों के तलाक हुए होंगे। जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रही होगी, करोड़पति हैं, उनमें भी मतलब कि पति पत्नी के बीच प्रेम होते हुए भी मजाक मजाक में ही ये शब्द आए होंगे आपके घर में। मीन वालों के साथ ये घटना घटी है। मीन के लोग बहुत भावुक होते हैं, मजाक भी बर्दाश्त नहीं होती है उन लोगों से। अगर कोई हंसी में भी आपसे कुछ कह दे, मजाक में भी, तो वो आप सीरियस लेके बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं। अब ये चीज़ें थोड़ी सी सही होने वाली हैं आपके जीवन में। फिर भी उतना भी अच्छा नहीं कहूँगा, क्योंकि केतु और राहु अगर अपोजिट होते तो अच्छा होता। यानी कि कन्या के लिए जो हो रहा है वो आपके लिए नहीं। राहु यहाँ और केतु यहाँ होते तो बात अलग थी, लेकिन राहु 12वें में और केतु षष्ठ में, ये फिर भी आपके लिए बुरा ही प्रभाव देने वाला होगा बहुत हद तक। बात करूँगा उस पर। सबसे पहले बात करेंगे बुध महाराज। बुध महाराज आपके क्या करने वाले हैं? बुध आपके 2 केंद्रों के स्वामी हैं और कहीं ना कहीं बहुत ही शुभ जगह पे जा भी रहे हैं। धन प्राप्ति तो हो रही है आपको। धन भाव में 7 मई को ही पहुंचेंगे आपके बुध महाराज। 23 मई तक वहाँ पे बैठे रहेंगे, बैठे तो नहीं रहेंगे, चलते रहेंगे। और 7 से 23 मई तक धन भाव में आपके सप्तमेश रहेंगे। व्यापार में अचानक से आपको व्यापार में फ़ायदा होगा,
जिस भी तरह का व्यापार हो, विशेष रूप से बुध का ही व्यापार हो तो ज़्यादा अच्छा है। और ज्ञान से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, बुध का व्यापार है आपका, या बुध से जुड़ी हुई चीज़ों का व्यापार है, स्टेशनरी वगैरह का सामान हो या कुछ अन्य, तो कहीं ना कहीं कपड़े का सामान हो, व्यापार हो, तो ये चीज़ें आपको लाभ दिलाने वाली हैं। अचानक से उसमें लाभ प्राप्ति होगी, आपको धन प्राप्ति होगी आपको इस बीच में 16 दिन, ये जो होगा 15 दिन, इन 15 दिनों में आपको अचानक से उसमें व्यापार में उछाल देखने को मिलेगा, धन प्राप्ति देखने को मिलेगी। माता जी का सेहत भी सही होने वाला है, आपके लिए शुभ समय है, बुध का गोचर आपके लिए अच्छा होने वाला है। बुध लग्न में बैठ के नीच के हुए रखे हैं बहुत दिनों से, जो कि उतना शुभ नहीं था। आपका व्यापार में कुछ ऊपर नीचे देखने को मिला होगा आपको, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी क्रोध, आपके क्रोध की वजह से आप व्यापार बंद करने की भी सोचे होंगे। माता की सेहत भी सही नहीं रही होगी कि बुध पीड़ित थे, जड़ योग में थे, और बुध का इस तरह पीड़ित होना, पाप ग्रहों के साथ होना, कहीं ना कहीं आपके चतुर्थ भाव को भी प्रभावित कर रहा था, माता की सेहत को भी प्रभावित कर रहा था। भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ कोई समस्या, अचानक से आपने कोई फैसला लिया होगा तो कहीं ना कहीं पैसा आपका फंसा हुआ होगा राहु के कारण। ये पिछले 1-1.5 महीने में ज़्यादातर, क्योंकि पहले तो ठीक था, शनि वहाँ नहीं थे जब तक, और राहु और शुक्र के साथ बुध थोड़ी मार्च महीने में थे, तो मार्च 29 के पहले तक तो सही समय था आपके लिए। मार्च के बाद अप्रैल का महीना आपके लिए उतना सही नहीं रहा है। ये महीना जो है उत्तम है। 7 मई के बाद से जो गोचर बुध का हो जाएगा धन भाव में, अब आपके प्रॉपर्टी से धन आने के संकेत हैं, प्रॉपर्टी से लाभ हो रहा है, आपको प्रॉपर्टी का भी लाभ हो रहा है। मतलब हो सकता है कि शनि चूँकि आपके लाभेश हैं, और लाभेश शनि लग्न में बैठे तो लाभ तो हो ही रहा है। वैसे भी आपको प्रॉपर्टी का लाभ हो, प्रॉपर्टी ले सकते हैं आप, या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई वाहन लेने का प्लान बना सकते हैं आप, या फिर प्रॉपर्टी बेच भी सकते हैं और बेच के पैसा भी कमा सकते हैं, क्योंकि लाभ भाव के साथ साथ वो 12वें भाव के भी स्वामी हैं शनि। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होंगी जो आप बेचेंगे भी, और व्यापार में ज़्यादातर चीज़ें बेचेंगे आप। हो सकता है कि भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ भी सामान कुछ आप, अगर उसी का व्यापार है तो, रियल इस्टेट का आपका व्यापार है, वाहन का कोई व्यापार करते हैं, तो उसमें आपको धन लाभ होते हुए दिख रहे हैं बेच के, या खरीदने के भी योग बन रहे हैं। तो ये दोनों ही योग, बुध का गोचर बहुत ही शुभ उत्तम होने वाला है बहुत दिनों के बाद आपके लिए। आपकी वाणी अच्छी होगी, हाँ अभी तो नहीं, 14 मई के बाद ही होगी। 14 मई तक वाणी में कर्कशता रहेगी आपकी थोड़ी। परिवार में थोड़ा सा सोच समझ के बात करिएगा, ऐसा कुछ ना बोले कि परिवार में मतलब आग ही लग जाए बिल्कुल। थोड़ी सी कर्कशता आपके वाणी में हो सकती है, कुछ उल्टा सीधा आप बोल सकते हैं, अहंकार दिखा सकते हैं आप अपने परिवार में, अपने ससुराल में, या मतलब कुल मिला के थोड़ा वाणी पे कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो आपके परिवार में ही आपकी वाणी से फूट पड़ सकती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। बाकी समय अनुकूल है आपके लिए, उत्तम है व्यापार में भी, और आपके माता की सेहत के लिए भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए कोई काम है, आपका फ्लैट खरीदना है, घर बनवाना है, ये सब काम आप कर सकते हैं इस बीच में। 7 मई से 23 मई तक शुरुआत कर सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है, ये काम आप कर सकते हैं। फिर बुध आपके 23 मई के बाद चले जाएंगे आपके लिए पराक्रम भाव में, और पराक्रम भाव में भी अच्छा है बुध यहाँ पर 23 मई को पहुँचेंगे। और अच्छी चीज़ है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी। आप कंसल्टेंसी में हैं, एडवाइज़र हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, किसी तरह के अटॉर्नी हैं, उसमें आपको ज़्यादा लाभ यहाँ पे मिलेगा। वहाँ से आप धन अर्जन करेंगे, वो काम बड़ा अच्छा होगा आपका। छोटी छोटी यात्राएं होंगी अगर व्यापार संबंधी, वहाँ से आपको लाभ होगा। तो व्यापार संबंधी कोई यात्रा करनी है, आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो 23 मई के बाद करिएगा, वहाँ से आपको सफलता प्राप्त होगी।
छोटे भाई बहनों से भी सफलता प्राप्त होगी आपको। और पारिवारिक जीवन में भी आपके लिए समय अच्छा है, अनुकूल है। 18 मई के बाद से केतु का परिवर्तन जब हो जाएगा तो देखेंगे आप कि 18 मई के बाद आपका पारिवारिक जीवन फिर से नॉर्मल हो गया है। पिछले वर्ष में और इस वर्ष में ज़मीन आसमान का अंतर आ जाएगा आप दोनों में। यदि आपके बीच में सब कुछ सही रहा है अब तक तो समय अनुकूल है। 18 मई के बाद से आप आने वाला समय जो होगा आपके व्यापारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, प्रॉपर्टी परचेस करना है आपके स्वयं के नाम से या बेचना है, उससे वही व्यापार है आपका, तो सब कुछ अच्छा होगा आपके लिए। दूसरी चीज़, आपके सूर्य का गोचर है। सूर्य आपके लिए धन भाव में है, हालांकि षष्ठेश है। षष्ठेश का धन भाव में जाना उतना शुभ नहीं होता और धन हानि की योग बनाता है। तो खर्च तो आपने बहुत किए होंगे अभी इस समय, या धन आपके टिका नहीं होगा, पैसे आपके खर्च हो रहे होंगे, अकाउंट में बैलेंस जीरो हो गया होंगे। ये चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी। अभी कुछ दिनों तक रहेगा ऐसा, या थोड़ी बहुत। अब षष्ठेश है सूर्य षष्ठेश होके धन भाव में बैठे, कुटुंब भाव में बैठे। कुटुंब में हो सकता है कोई आपके परिवार में कोई ऐसा हो जो बीमार हो, परेशान हो, या परिवार के कारण आपको कोई लोन वगैरह लेना पड़ जाए, कर्ज लेना पड़ जाए। परिवार में आपके कोई लोन ले सकता है, कर्ज ले सकता है, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा सेहत के लिए भी ध्यान रखिएगा। आपके लिए गले से जुड़ा हुआ, आँखों से जुड़ा हुआ या सिर से जुड़ा हुआ कोई परेशानी हो सकता है। सर्दी जुकाम टाइप की चीज़ें आपको ज़्यादा परेशान कर सकती हैं इस समय में। थोड़ा सा सेहत को भी संभाल के रखिएगा। परिवार में भी आपकी सेहत संबंधी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, या कर्जे की परेशानियों से परेशान हो सकते हैं, पैसों की तंगी से परेशान हो सकते हैं आप। तो ये समय सूर्य का गोचर 14 मई तक थोड़ा सा सही नहीं है। 14 मई के बाद से ये चीज़ें आपके लिए उत्तम हो जाएंगी थोड़ी। और सूर्य का गोचर जब हो जाएगा आपके थर्ड हाउस में सूर्य का गोचर होने के बाद आपके लिए षष्ठेश होने के बाद भी, चूँकि थर्ड हाउस आपका जो है एक तरह से दूसरी स्थान ही माना जाता है, केतु आपके लिए षष्ठ में आ जाएंगे। समय फिर भी मैं कहूँगा बीमारियों के लिए तो अच्छा नहीं है। बीमारियाँ आपके दस्तक दे रही हैं। पहले देखिए आपके परिवार में आ रही हैं, उसके बाद आपके जीवन में आ रही हैं। आपको भी परेशानियाँ देंगी, सेहत संबंधी चीज़ें परेशान कर सकती हैं आपको। आप थोड़ा सा सजग रहिएगा इसको लेके। हो सके तो योग करिए, प्राणायाम करिए, और उससे आप बचे रहेंगे। क्योंकि योग प्राणायाम से क्या होता है कि राहु के भी फल अच्छे होते हैं। योग प्राणायाम ऐसी चीज़ें होती हैं, या भ्रामरी कर रहे हैं आप तो शनि अच्छे रहते हैं उससे। योग केवल शरीर को फिट रखने के लिए सही नहीं है, ग्रहों को अच्छा रखने के लिए भी अच्छा होता है। राहु की महादशा वगैरह हो या राहु पीड़ित हैं आपकी कुंडली में, तो योग करना, सरस्वती माता की पूजा करना, ये सब चीज़ें उसको शांत रखती हैं, अच्छा करती हैं, शुभ करती हैं। तो योग प्राणायाम आपके शरीर के साथ साथ आपके ग्रहों को भी अच्छा रखता है, आपके जीवन को भी अच्छा रखता है। 14 मई से सूर्य जब थर्ड हाउस में आ जाएंगे, छोटे भाई बहनों को थोड़ी परेशानी हो सकती है आपके, कुछ सेहत संबंधी परेशानियां, या उनके ऊपर आपका खर्चा हो सकता है, पैसा धन, उनको किसी तरह की ज़रूरत पड़ सकती है अचानक से कि हाँ भैया दीदी जो भी हो, कुछ पैसे चाहिए मुझे, या उनका कोई कर्ज है, लोन है, उसको पटाने के लिए, चुकाने के लिए आपको पैसे का खर्चा हो सकता है। उसके बाद भी 18 मई से आप थोड़ा सजग रहिएगा। खर्चे बढ़ रहे हैं आपके। जो लोग उल्टे सीधे काम करते हैं, यानी 2 नंबर का धंधा है जिनका, उनके लिए भी समय अनुकूल नहीं रहेगा, जेल जाने के योग बन जाएंगे। तो 18 मई के बाद थोड़ा सजग और रहिएगा। अगले 1.5 वर्षों के लिए आप स्वयं पीड़ित होंगे, मन से तन से। सेहत आपकी कुछ ना कुछ बीमारी लगेगा ही लगेगा। शनि आपके लग्न में है, और लग्न में बैठे शनि हालांकि सूर्य को कुछ दिन देखेंगे, पीड़ा देंगे। सूर्य आपके षष्ठेश हैं, केतु वहाँ बैठे हैं, समय थोड़ा सा डाउन लग रहा है आपका, और सेहत संबंधी चीज़ें बहुत परेशान करेंगी आपको।
स्टूडेंट के लिए तो मैं समझता हूँ समय फिर भी ठीक है। अब थोड़ा सा नयापन ले आना पड़ेगा स्टूडेंट को अपना काम करने में। कार्य क्षेत्र देखा जाए तो कार्य क्षेत्र अच्छा है आपका। जॉब करते हैं जो लोग, उनके लिए समय फिर भी ठीक है। अगर जॉब करते हैं आप, सरकारी जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब में हैं, उनके लिए समय अच्छा है। और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं गुरु आपको राहत दे रहे हैं उस चीज़ में। जॉब आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं गुरु, देख भी रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में हैं आप तो वहाँ से आपको लाभ होगा। मैं कहूँगा कि धन प्राप्ति भी होगी, क्योंकि लग्नेश है गुरु और चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। भूमि वाहन वाहन का धन का आगमन, जॉब में है तो जॉब में प्रमोशन होना, वहाँ से तेज़ी से धन आना, कहीं ना कहीं प्रमोशन देखने को मिलेगा आपको अगले कुछ महीनों में। लेकिन अब उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो कार्य क्षेत्र में तो आप अच्छा करेंगे, व्यापार में अच्छा करेंगे। चीज़ें बस एक जगह गड़बड़ हो रही हैं आपकी। पहला, लव लाइफ में भी ठीक है। लव लाइफ में मैं देखूं वो अब धीरे धीरे चीज़ें सही हो रही हैं। पहले कुछ समय सही नहीं था, टूटना होगा तो टूट गया होगा अभी तक, लेकिन अब चीज़ें आपके लिए बेटर हो रही हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट मंथ से आपकी चीज़ें, इस महीने के अंत से चीज़ें शुरुआत से ही अच्छी होने लगेंगी और अगले महीने तक सही हो जाएंगी। तो लव लाइफ के लिए समय अच्छा है, अनुकूल है। और अगले महीने फिर बात करेंगे, अगले महीने से फिर और भी अच्छा हो ही जाएगा। लेकिन वो तो सही है। मैरिड लाइफ अब धीरे धीरे सही है। वो भी मैरिड लाइफ में जो परेशानियाँ थी वो ख़त्म हो चुकी हैं आपकी। शनि की दृष्टि अवश्य है, लेकिन उससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। और फिलहाल मई में तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि मई में अब शुक्र की दृष्टि है और शुक्र उच्च के होके देख रहे हैं आपके मैरिड लाइफ को। तो वही अभी पिछले 3-4 महीनों से बचा भी रहे थे। एक्सट्रीम लेवल पे अगर ना गया हो तो केतु का वहाँ से जाना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा है, व्यापार के लिए अच्छा है, कार्य क्षेत्र में आपकी चीज़ें अच्छी हैं। स्टूडेंट के लिए चीज़ें ठीक ही हैं, बहुत अच्छी तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन फिर भी ठीक है। अगर बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट, तो कोई टेक्निकल पढ़ाई करना चाहते हैं, या अगर डॉक्टरी के फील्ड में अगर बाहर विदेश जाके पढ़ाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। स्टूडेंट के लिए भी समय अच्छा है। लव लाइफ के लिए भी समय अनुकूल है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं कहूँगा, फिर भी ठीक है। लव लाइफ के भी समय अच्छा है। समय सिर्फ सेहत को लेके आप चिंतित रहिए। अपने पूरे परिवार, आपके कोई ना कोई परिवार में भी, या आपके छोटे भाई बहन हो या आप स्वयं का ही देखिए पहले तो, क्योंकि स्वयं आपके ऊपर ज़्यादा परेशानी आने वाली है सेहत को लेकर। कोई ना कोई बड़ी गंभीर बीमारी हो सकती है अगले 1.5 वर्षों में, तो आप अपने ऊपर ध्यान अवश्य रखिएगा। लग्न में शनि बैठे हैं, थोड़ी बहुत आपको परेशानी दे सकते हैं इस महीने। थोड़ी बहुत काम करने में आप आलस्य भी महसूस करेंगे। चीज़ें आपके अनुकूल ना हो रही हो तो आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड मत होइएगा। एक आध महीने थोड़ा सा, इस महीने के उत्तरार्ध में 15-20 मई के बाद से चीज़ें थोड़ी सी बेटर होना शुरू होंगी आपके जीवन में। सेहत की दृष्टिकोण से नहीं, बाकी सब चीज़ों में अच्छी होंगी चीज़ें। मतलब कि व्यापार हो, कार्य क्षेत्र हो, वैवाहिक जीवन हो, बहुत परेशानी चली आई थी, सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन हो सकता है कि सब चीज़ें अच्छी हो रही हो तो आप थोड़ा ज़्यादा ही लेजीनेस दिखाएं, आलस से दिखाएं, अब बेड पे पड़े रहें। जो भी हो, वो चीज़ें आपको इफ़ेक्ट कर सकती हैं आपको बीमार बनाने के लिए। क्योंकि लग्न में शनि का होना थोड़ा सा शरीर को धीमा करता है, आलस्य लाता है। और पराक्रम भाव को देखते हैं, थोड़ा सा आप आलस्य में तो रहेंगे जीवन में आप थोड़ी सी, और ये आलस्य ही आपको बीमार करेगा अगले 2-4-6 महीने बाद। तो इस आलस्य को छोड़िएगा ज़रूर। नहीं छूटता है तो मेडिटेट करिए, अपने आप को योग प्राणायाम अवश्य करिए। ये इस 1.5 वर्ष के लिए आपका मूल मंत्र होना चाहिए। नहीं तो कोई ना कोई गंभीर बीमारी से आप ग्रसित कर लेंगे आपको, अगर उस पड़ाव पे हैं, उसी स्टेज पे हैं तो ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें अच्छी हैं। 2 नंबर का धंधा नहीं करना है आपको, ये तो पता ही है। धन तो आ रहा है, मान लीजिए धन वर्षा होगी आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। शत्रुओं पे हावी रहेंगे आप, बस सेहत को ही ध्यान रखना है आपको। शत्रु
कार्य क्षेत्र में आपको पराजित नहीं करेंगे, आप ही हावी रहेंगे। बस आपको अपने ऊपर ही ध्यान रखना है। पूरी दुनिया से आप जीत जाएंगे, अपने से हार सकते हैं, आप अपने आप से हार सकते हैं, तो अपने आप पर ही ध्यान रखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम गणेश नमस्कार।